थोड़ा बहुत समय ऐसा निकालो जो भगवान से हमें प्रेम हो जाए, या थोड़ी बहुत देर के लिए क्या पता भगवान हमें अपना प्रेमी बना ले। अरे जब ये राम नाम और कृष्ण नाम के हीरे मोती और हमारे और आपके बीच में और बिखर रहे हैं, यहां पर लुटाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को लूटने में शर्म नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर आता है, एक सुंदर सा भजन है। अरे राम नाम के हीरे मोती और कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाए गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वहाँ अच्छा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, वह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो मेरा मकान नहीं, झूठे जन के फंसा हुआ, यह सच्चा इंसान नहीं, ये सच्चा इंसान नहीं। और जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला
मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चले। ले लो कोई रे राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। जिन जिन में यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत और बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। वह कितने कंगाल हुए, वे कितने कंगाल कंगाल हुए। सभी शब्दों पे ध्यान देंगे। जिन जिन ने यह मोती लूटे यह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर हुआ कंगाल हुए। क्यों? हम सभी भगवान को छोड़ रखे हैं। धन के नशे में हम सभी चूर हैं। जिन जिन यह मोती लूटे तो माला माला माल हुए। धन दौलत और बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। दुनिया को तू कब बदले, दुनिया को तू बंदे पगले अपनी कहलाओगे। ईश्वर को तू भूल गए, अंत समय पछताएगे। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। ओ 2 दिन का यह चमन खिला है, ओ ये 2 दिन का चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाए गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो जय जय श्री राधे। जो जय जय श्री राधे बुलवाएं या जय लगवाएं जयकारा लगवाएं ना तो दोनों हाथ ऊपर उठाया करो, है ना। जय जय श्री राधे। तो ये 2 दिन का चमन खिला है। अंत कड़ी में क्या कहा भजन की में, 2 दिन का यह चमन खिलाए और फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। 2 दिन की जिंदगानी है ये, 2 दिन का जीवन है। आज और कल, परसों का कोई पता नहीं है। देखा जाए तो कल का भी कोई पता नहीं है, अगले पल का ही पता नहीं है। इसलिए समय रहते और भगवान नाम का जो धन है उसे हम अगर अर्जन कर लें, इकट्ठा कर लें ना, तो दुनिया का जो धन है वो सारा धन बेकार कहलाएगा। कबीरदास जी भी और अपने एक दोहा में कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोए जानियो जाको राम नाम धन हो, जाको श्याम नाम धन हो। सारा संसार निर्धन है। ये जो हम करोड़ों कमा करके रख लेते हैं ना, इकट्ठा करके, कोई लेके गया है क्या आज तक साथ में? हाँ? और ले भी कैसे जाएगा? कफन में जेब नहीं होती। और मान लो जेब भी अगर होती ना कफन में, तो मरघट में पहुंचने के तुरंत बाद उस कफन को भी मेहतर आता है और छीन करके ले जाता है। बेटा नंगा आया नंगा ही जा, कुछ ले जाने की प्रथा नहीं। तन के ऊपर एक तार, एक धागा वस्त्र का तक नहीं जाता। कभी अगर अहंकार हो अपने आप के ऊपर, अपनी धन दौलत के ऊपर, एक बार बनारस जाना और राजा हरिश्चंद्र का वहां एक घाट है, उस घाट पर मात्र 5 मिनट बैठ जाना, फिर देखना इस शरीर का होता क्या। ऐसे उठा करके पटक दिया जाता, हजारों की संख्या में पर डे लाशें आती हैं वहां चलने के लिए। कितना हम इसकी रगड़ाई करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं शरीर का। और जब वहां ले जाकर के जब जलाया जाता है ना, तो एक पल नहीं सोचते इसे अग्नि तपाएगी या जला देगी। और इस शरीर से हम जब तक जिंदा हैं तब तक लाखों करोड़ों की संख्या में पाप कर चुके हो। अच्छा, पुण्य की गिनती हम रखते हैं। मैंने 10 बार सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दी, मैंने 20 बार, और अपने घर में वो यहाँ होता है ना क्या, रामधुन, वो करवा दी। मैंने ये करवा दिया, मैंने इतना दान दे, वो याद रखते, वो याद नहीं रखते मैंने पाप क्या क्या। और आपसे एक निवेदन करूं, हमारे पुराण स्पष्ट कहते हैं, अगर पुण्यों का बखान आप करते फिरोगे, अपने पुण्यों को गाते फिरोगे, दुनिया को बताते फिरोगे ना, उनका फल छीन हो जाता है। और पापों को अगर छिपाते फिरोगे, उनका फल प्रबल हो जाता है। लेकिन आज का जीवात्मा उल्टा ही करता है, पुण्यों को गाता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, और पापों को छिपाता फिरता है। मैं तो ये कहूं, जीवन में अगर कोई पाप बन जाए ना, तो ज्यादा नहीं तो अपने परिवार में तो बता ही दे,
मुझसे आज ये पाप हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फल जो है ना वो कम हो जाएगा। और पुण्य चाहे अकेला भी 1% दान करके आए ना, अपने परिवार में भी नहीं बताए। क्यों? क्योंकि उसका फल जो है ना जितना छिपा रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए मिलेगा। लेकिन संसार सागर बड़ा उल्टा हो गया है। पुण्यों को छिपाता, वो पुण्यों को गाता है और पापों को छिपाते हैं। ये संसार का जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं, आपसे एक निवेदन और कर दें हम, इंडिया का धन इंडिया में ही काम आएगा। नेपाल गए तो वहां पर एनसी चेंज करवानी पड़ेगी, नेपाल करेंसी। अरे जब हमारे भारत का धन नेपाल में नहीं चलता तो ये भैया हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं ये धन क्या वहां चल जाएगा क्या परमात्मा के घर में? परमात्मा के घर में तो वही धन चलेगा जो सब जगह और चलने वाला होगा। और सब जगह चलने वाला धन कौन सा है? भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। चाहे वो आप शंकर भगवान के अनुयायी हो तो जय महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, ये जितने भी नाम हैं परमात्मा के, यही धन एक ऐसा है संसार में कहीं चले जाओ वहां इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है और इस धन को इन्हीं नामों से अर्जन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आप इंग्लैंड भी चले जाओगे ना तो वहां कृष्ण को कृष्ण ही कहा जाएगा, कृष्ण को कंस नहीं कहा जाएगा, राम को राम ही कहा जाएगा। ऐसी चीज जीवन में इकट्ठी करनी चाहिए जो सब जगह चले। अब ऐसा नहीं कि यहाँ इकट्ठा किया, नेपाल गए तो फिर चेंज करो या फिर दूसरी जगह। अरे नेपाल तो छोड़ो, एक संत हुए थे हमारे हरियाणा में, अब नाम तो मैं क्या लूं उनका, अभी तो वो करोड़ों रुपए के महल में बंद हैं अंदर। उन्होंने अपना जो आश्रम बना रखा था ना, उस आश्रम के अंदर आप भारतीय करेंसी जो है रुपया, इसको चला नहीं सकते थे। गेट पर जैसे ही आप इंटर होते तो उनका आपसे पैसा जो लेके जाओगे वो वहां जमा हो जाता था और उनके सिक्के चलते थे वहां उसके अंदर। आज तो वो जेल में है, स्पष्ट कहते हैं वो जेल में बंद हैं अभी तो आपसे निवेदन है, ऐसा पैसा भी किस काम का जो यहाँ के अलावा दूसरी जगह काम ही नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं कमाओ, कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि जिससे अपना जीवन चल जाए। ये नहीं कि जीवन में दिनों रात कमाने के लिए कर दिए, ना खाने का पता, ना सोने का पता, और बस लगे हैं कमाओ कमाओ कमाओ। पैसा आ जाए, धन आ जाए, कैसे आ जाए, कहां से आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं, बस आ जाए। मेरा निवेदन तो यही होगा, अगर जीवन में इतनी ही बड़ी लालसा है कि आ जाए तो बस एक ही चीज को बुलाओ ना कि भगवान मेरे जीवन में आ जाए या मैं भगवान की ओर चला जाऊं। ऐसा कुछ उपाय अगर हो जाए हमारे जीवन में तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कबीरदास जी के अनुयायी आपके बिहार में ज्यादा है, मेहीदास जी के, कबीरदास जी के बहुत ज्यादा अनुयायी है आपके बिहार में। तो यहाँ कबीरदास जी भी स्वयं कहते हैं सबसे बड़ा धन कौन सा बताया? राम नाम। अरे जब हमारे गुरुदेव ही ऐसा बता रहे हैं तो हमें करने में क्या बुराई है? आगे चल करके और भागवत जी में जो श्लोक था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप सब मिलकर के एक साथ प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमा। तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन किया और आचार्य सुखदेव जी जो थे ना, जन्म लेते ही और सन्यास को ग्रहण कर लिए थे सीधा। संपूर्ण जो कथा है ना सज्जनों, वो कथा भगवान की या तो सुखदेव जी ने पर राजा परीक्षित को सुनाई या सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई।
यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज से कहने लगे, बोले महाराज संसार में बड़ा कौन है, संसार में बड़ा कौन है आज के समय में। तो यहाँ पर और आपस में ही देखो कितनी बढ़िया बात है, मन में जब कोई संशय आए ना तो तत्काल और प्रश्न कर देना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो यहाँ पर एक दूसरे से वो प्रश्न भी कर लेते और एक दूसरे के प्रश्न का समाधान भी वो स्वयं कर देते। तो यहाँ पर पूछा, बोले महाराज संसार में बड़ा कौन है, बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। क्या महाराज जो धनवान है वो बड़ा है संसार में, बोले नहीं नहीं वो बड़ा नहीं है। धनवान देखो संसार में एक से एक बड़े धनवान है, कैसे कहते कि धनवान बड़ा है। अच्छा महाराज तो फिर जो बलवान होगा वो बड़ा होगा, बोले नहीं नहीं बलवान जो है ना वो भी बड़ा नहीं है। अच्छा तो जो आयु में बड़ा होता होगा, 100 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 150 वर्ष तक इंसान जी जाता है, वो बड़ा होगा, बोले आयु में जो बड़ा है ना वो भी और बड़ा नहीं माना गया। अच्छा तो बड़ा कौन है वो तो हमें बताओ, बोले ते सर्वे विज्ञान वृद्धा, बोले इन सब में और जो ज्ञानी होता है ना, अब ज्ञानी की उम्र चाहे 5 वर्ष है, चाहे 50 वर्ष है, चाहे 500 वर्ष है, ज्ञानी को बड़ा माना जाता है। अच्छा महाराज जो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो बड़ा हो गया, बोले भैया उन ज्ञानियों में भी एक ज्ञानी बड़ा होता है। बोले कौन सा ज्ञानी, बोले किंकरा शिष्य किंकरा। बोले उन ज्ञानियों में और जो ये कहे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं वो बड़ा नहीं है, तो बोले ज्ञानी होने के बाद भी और वो झुक जाए, उसे झुकना आ जाए, वो और ज्ञानी कहा गया। अच्छा महाराज झुक करके और ज्ञानी बड़ा माना जाता है, तो उस ज्ञानी को करना क्या चाहिए, बोले कृष्णम प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्धुना। बोले ज्ञानी होकर के झुकने से काम नहीं चलेगा, तो बोले झुक करके और भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए और कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा सनक सनंदन सनत कुमार जी महाराज, चारों भाई थे, कभी उनकी 8 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं होती थी, और चारों भाइयों का एक नियम था, हमेशा बस एक ही मंत्र का जाप करते रहते थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और दूसरा काम क्या था, एक भाई को और व्यास मंच पर बिठाया, उसने कथा प्रारंभ कर दी, 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसने सुनाई, उसके बाद वो उतर गया तो दूसरे को बिठा दिया, उसकी समापन हुई तो तीसरे को बिठा दिया, और तीसरे की समापन हुई तो चौथे को बिठा दिया, और चौथे की समापन हुई तो फिर बोले पहले को बिठा दिया। लगातार भगवान का भजन और लगातार भगवान की कथा में लिप्त रहते थे, और जो लगातार भगवान की कथा में और भगवान के भजन में लिप्त रहता है ना, उसे ये संसार जो है ना ये अधिक व्याप्त नहीं होता है, ये समय संसार का व्याप्त नहीं होता है ज्यादा। समय का एक नाम होता है काल। क्या नाम होता है, काल। समय का आध्यात्मिक दृष्टि से एक नाम ले देते हैं, ऐसा काल चल रहा है इस समय। अभी कहते हैं ना कौन सा काल चल रहा है, बोले कली काल चल रहा है। ऐसे ही समय का एक नाम है काल, और हम और एक काल कौन सा होता है, जब मृत्यु हो जाती है, बोले इसका काल आ गया, कहते हैं भैया इसका तो काल आ गया, ये चला गया संसार। 2 तरह के काल होते हैं, एक समय को काल कहा जाता है, और एक मृत्यु जब हो जाती है तो उस मरने को भी काल कहा जाता है। हम और आप जो है ना उस काल रूपी, उस समय रूपी काल के और गाल में बैठे हुए हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश
तब हम और आप इस समय रूपी काल के और गाल में बैठे हुए हैं और ये पता नहीं भैया कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए समय रहते और हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोग बोलो तो क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए, तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। आपसे एक निवेदन करूं, भगवान के भजन करने की सबसे बढ़िया उम्र कौन सी है? आजकल के बच्चों से कहा जाए ना, जो जवान है, युवा पीढ़ी है, अरे भगवान का भजन किया करो। अरे महाराज अभी क्यों करें, क्यों? अरे बुढ़ापे में जाकर के कर लें, कह देते हैं ना। अच्छा एक बात हमें बताओ, क्या हमको ये स्टाम्प पर लिखवा करके लाए ऊपर से कि हमें बुढ़ापे तक जिंदा रहना है? कि हमारी 80 साल उम्र है कि 50 साल है कि 500 साल है? नहीं लिखवा के लाए। एक जगह ऐसी ही हम कथा कर रहे थे तो 2-3 दिन बस यही समझा रहे थे ज्यादा से ज्यादा, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, समय रहते भगवान का भजन करो। एक जगह ऐसी एक भैया आ गए हमारे पास और आकर के और हमसे पूछने लगे 3 दिन बाद, बोले महाराज जी एक बात बताओ, भगवान का भजन कब शुरू करना चाहिए? अब लगातार मान लो आप ही किसी को कोई बात समझाओ और 2-4 दिन समझाई वो बात, और 2-4 दिन समझाने के बाद में और वो जिसको समझाया वो ही आपसे पूछने लगे ये काम कैसे होगा, थोड़ी सी गुस्सा आ सकती है, आती है नहीं आती? अरे इतने दिन समझाया और बाद में भी वही बात कि ये कैसे? हमारा भी मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। हमने भी उससे कह दिया, मैंने कि भैया मरने से 1 दिन पहले शुरू कर। अब बताओ मरना कब है? हाँ? किसी को पता है मौत का कब मौत आएगी? किसी को नहीं पता। वो बोले महाराज जी मरने का तो पता नहीं, आज मर जाए या कल मर जाए। तो हमने कहा मैं कि भैया ये मान तू कल मरेगा और भजन आज से शुरू कर दे। ये मानो कल हमें मरना है तो भगवान का भजन आज से ही शुरू करना है। और भगवान के भजन करने की उम्र जो है ना वो है जवानी। कौन सी उम्र है? जवानी। जवानी में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बुढ़ापे तक काम आती है, और जवानी में जो हम कमाई करते हैं वो भी बुढ़ापे तक काम आती है। और भैया ये भी मान लो कि जवानी में जो हम भजन करेंगे ना वो भी बुढ़ापे तक काम आएगा। एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, हमारे भैया गाते हैं, गोविंद बाबू। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है रे भाई, किसने देखा है? किसने देखा है रे भाई, किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हरि बोल। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा
कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लुल्ले हो जाओगे, हाथ से लुल्ले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लुल्ले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है रे हासा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लुल्हे हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पर से लंगड़े हो जाओगे, पर से पर से लंगड़े पर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे,
तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ करो, तीरथ करो, तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं विराम कर दें या फिर और विचार है आगे का, बताओ। हमारे यहाँ तो भंडार है, चाहे सारी रात सुनो, लेकिन समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज की कथा को हम और आप यहीं विराम करेंगे। तो एक बार मेरे पीछे पीछे सभी लोग महामंत्र का जाप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, अनंत बलवंशी हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की कथा आज सिस्टम है, कल से इसका चेकअप पहले कर लेना, पोस्टमार्टम चेकअप जो भी करना है, और नहीं तो फिर ध्यान रखना। अब आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, कल की कथा का समय आप सब मिलकर के निश्चित करके बताओ कि इतने बजे से और इतने बजे तक होनी चाहिए। हाँ जी, आप सब यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माता बहनें बैठी है, कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए? बताओ। आप लोग पीछे वाले, ये थोड़ी है कि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की, तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि ये बिल्कुल नहीं सोचना कि फलना आदमी इस कथा को कर रहा है ना, आप सबके सहयोग से। जाओ बेटा भागो ना वहां, या बैठ के शकल देख ले। आप सबके सहयोग से ये कथा होनी है, सबके घर घर जाकर के सहयोग भी लाया जाएगा, लिया जाएगा। तो सभी टोला वाले, चाहे मैथिली टोला है, चाहे यादव टोला है, चाहे वो राजपूत टोला है, वो सब टोला वाले इसमें बराबर हिस्सेदार भी हैं, और सभी अपनी अपनी सलाह सम्मति यहाँ रख सकते हैं। तो कल की कथा का समय आप लोग निश्चित करो कि ये हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। महाराज जी इतने बजे से इतने बजे तक आप सुना, बताओ जी। 5 से 9, 6 से 10, और बोलो बताओ, आप लोग बताओ। तो भाई मेन काम तो आप लोगों का रहता है शाम के समय का, घर में भोजन पानी बनाना इत्यादि ये करना। और वैसे सिटी लेवल पर जब आप लोग रह रहे हो, तो मुझे तो लगता नहीं है कि 10 बजे से पहले घर में भोजन भी बनता होगा, क्योंकि शहरों में तो शहरों में तो शायद 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद भोजन करते हैं लोग। जी क्या कह रही है भैया?
हाँ तो वही 6 से 9, ठीक ना? क्यों जी? 5 बजे कल मेरे कलाकार यहाँ आकर के बैठ जाएंगे और 6 बजे मैं स्वयं यहाँ और कथा सुनाने के लिए आ जाऊंगा। तो आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहेगा, ये नहीं कि 6 बजे मैं आ जाऊं और आप लोग 7 बजे आ जाएं। भाई मैं आपके यहाँ इस समय अतिथि हूँ और अतिथि का मान सम्मान करना हमारे घर वाले, आपके घर वाले हम लोगों को बखूबी सिखा चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि अतिथि यहाँ करके आपका वेट करे, ऐसा होना चाहिए कि अतिथि का वेट हम करें। तो कल आप लोग यहाँ 5 बजे पांडाल में भगवान की कथा सुनने के लिए सब आए। और जिन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, मेरे ख्याल से अब तो सबको पता लग गया होगा, क्योंकि हॉर्नों की आवाज 2-4 किलोमीटर दूर तक जा रही होगी। और अगर नहीं जा रही हो तो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे निवेदन है ये हॉर्न जो लगे हैं कहीं किसी के घर के ऊपर ज्यादा हाइट का घर हो वहां लगवा दो, जिससे कि हॉर्नों की आवाज दूर दूर तक जाए और सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करके लाभान्वित हों। ऐसा नहीं कि हम और आप तक ये आवाज सीमित रह जाए, दूर तक ये आवाज जाएगी तो भगवान की कथा सुन करके उन लोगों का जीवन तो तृप्त होगा ही, लेकिन हमारा और आपका भी नाम होगा कि कोई वृंदावन से कथा सुनाने आया, और आपके टोलाओं का भी नाम होगा कि उनके टोला में वो कथा चल। ऐसा कुछ आप लोग भी उपाय करें। जितनी व्यवस्था मुझसे बन पाई यहाँ पर उतनी व्यवस्था मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार की है। आगे ये यज्ञ सफल कैसे करना है, क्या इसका नियम है, तो 2 मिनट आरती के बाद में, अभी आरती होगी उसके बाद में 2 मिनट के लिए हमारे पुरुष वर्ग के भैया लोग यहाँ बैठे हैं। आरती के बाद में 2 मिनट हम और आप एक मीटिंग करेंगे छोटी सी। उस मीटिंग में एक दूसरे से सलाह सम्मति ली जाएगी कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, हमारा क्या नियम है, आप लोगों का क्या नियम है, वो एक दूसरे को अवगत कराया जाता है। तो चलें हम और आप पहले आरती की ओर, और आरती के बाद में फिर भगवान की कथा को विराम करेंगे। भैया आरती आओ यजमान जी। और आप लोगों से निवेदन है, भगवान की जब आरती हो ना तो अपने स्थान से खड़े हो जाए, क्योंकि बैठ करके भगवान की आरती नहीं करते। सामने हो जाओ, इधर आ जाओ, पंखा के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रावायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नब ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख वरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी खोल, सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद गोल, सदमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथी खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जले शीतलीकरणं वासोधरणं यतोयताः समीयसे ततो नो अभ्यङ्गुरुजन्ना गुरुप्रसाभ्यो भयन्नाः वासुव्याः। आत्मादिबन्धनं स्वयात्मादिबन्धनं देवात्मादिबन्धनं, मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में करुणा हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, अनंत बलवंशी हनुमंत लाल की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। भारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जले शीत
शीघ्रणं वासो धरणं यतोयता समीयसे ततो नो अभ्यङ्गुरुजन्ना गुरुप्रजाभ्यो भयन्ना वासुव्याः आत्मादिबन्धनं स्वयात्मादिबन्धनं देवात्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अनंत बलवंशी हनुमंत लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। शाम को 5 बजे मेरे कलाकार आकर के बैठेंगे। 6 बजे से मैं स्वयं यहाँ आपको कथा सुनाने के लिए आकर के और विराजमान हो जाऊंगा। तो कल 5 बजे इसी पंडाल में हम और आप मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और नित्य प्रति हमारा एक संकीर्तन आज से ही वो हम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए और लेते जाना रे, और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना कल फिर आना, 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 सबको बताना रे। क्या बताना कल के लिए सबको। 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 5 बजे कलाकार बैठ जाएंगे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल फिर इसी पंडाल में हम और आप मिलेंगे शाम को 5 बजे से। और आगे चाहे 9 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 10 बज जाए, वो ठाकुर जी की इच्छा है। कब तक हमारे और भाग्य में ये कथा लिखी है, तब तक भगवान की कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। तो कल इसी पंडाल में 5 बजे आप आए और भगवान की कथा को श्रवण करें। और जितनी माता बहनें हमारे भाई बंधु आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है अपने अपने घर के पड़ोस में जाकर के कहें भगवान की कथा प्रारंभ हो गई है। तो सभी लोग और भगवान की कथा सुनने के लिए और जरूर पर आ रहे हैं।